नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की सुर्खियां। वाईएसआर की हादसाती मौत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। जगनमोहन रेड्डी कोई अवामी काज के लिए जेल नहीं गए। जिले कड़पा में चीफ मिनिस्टर का इंतखाबी रैली से खिताब। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सियासत में हौसला अफजाई के नतायज इंतहाई संगीन होंगे। चंद्रबाबू नायडू की वार्निंग। परकाल से कामयाबी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए सुषमा स्वराज की वरंगल आमद। अगस्त के महीने में रियासत के मुस्तकबिल पर मरकजी हुकूमत फैसला करेगी। एमपी राजगोपाल की अनंतपुर में मीडिया से बातचीत। ओंगोल असेंबली हल्के में विजय लक्ष्मी की इंतखाबी रैली। इंसानी सरों का समंदर उमड़ पड़ा। कोई भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क का सदर नहीं बन सकता। कांग्रेस 15 जून तक उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी का रद्द-ए-अमल। और इख्तिसादी तबाही को रोकने के लिए यूरोपीय रहनुमाओं से सख्त इक़दामात करने अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की ख्वाहिश। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की हादसाती मौत पर जो सियासत की जा रही है वो ठीक नहीं है। हकीर सियासी मफाद के लिए वाईएसआर की मौत को सियासी रंग दिया जा रहा है। कड़पा में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उनके हमरा रुकने राज्यसभा चिरंजीवी भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर अवाम तरक्की चाहते हैं तो वो ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि आज वाईएस जगनमोहन रेड्डी क्यों जेल गए हैं। क्या वो किसानों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के कॉज के लिए जेल गए हैं? उनके खिलाफ तहक़ीक़ात क्यों की जा रही है? किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अदालत की हिदायत पर कड़पा के MP के गैर महसूब असासों की तहक़ीक़ात हो रही है। उन पर बड़े पैमाने पर सरकारी ख़जाने और अवामी रकम को लूटने का इल्ज़ाम है। కాపాడేదానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళం. వారి కుటుంబం మాదిగా వారి చావును రాజకీయం చేసి వారి ఆస్తి కోసమో వారి పదవి కోసమో వారి శవం పైన రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ నాయకులకి, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకు లేదు. ఇది శోచనీయం. వారి కుటుంబం ప్రతి అంశం కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి మరణాన్ని కూడా రాజకీయం చేసి దాని ద్వారా లబ్ధి పొందాలని ప్రయత్నం చేయటం తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇదే కాదు, ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకు పోయారంటే మాధవరంపల్లిలో నీళ్లు లేవని ఉద్యమం చేసి జైలుకు పోయాడా, లేక ఏదైతే వీవర్స్ ఉన్నారో చేనేత కార్మికుల కోసం రుణాలకు మాఫీ చేయాలని జైలుకు పోయాడా? इससे पहले चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी आज हैदराबाद से तिरुपति पहुंचे। वहां उन्होंने रुकन राज्यसभा चिरंजीवी और रियासती उजरा के हमरा तिरुपति के इलेक्शन के लिए जारी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। रियासती वजीर जी अरुणा कुमारी की क़यामगाह पर किरण कुमार रेड्डी ने नाश्ते पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तिरुपति में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के कारकुनों से कहा कि वो मुत्तहिदा तौर पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। 2 రోజులు కూడా సక్రంగా ఈ ఓటర్స్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఓటేసే విధంగా టౌన్ కాబట్టి ఎక్కువ శాతం పోలింగ్ జరిగే విధంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలంతా కూడా వారు ప్రయత్నం చేయాల్సిందిగా నేను వారికి సందేశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే.
सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जैसे अफराद की सियासत में हौसला अफजाई की जाती है तो उसके नतायज इंतहाई संगीन होंगे। राजमंड्री में मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर और आंध्रा में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वजह से कई मरतबा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो एक मौका परस्त सियासतदान हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएस जगन के गैर महसूब असासों के सिलसिले में सीबीआई रियासती उज़रा से ठीक तरीके से तहक़ीक़ात नहीं कर रही है, क्योंकि वाईएसआर के दौर में कई उज़रा भी करप्शन में मुलविस थे। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अवाम कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोनों को सबक सिखाएंगे। రెండో పక్కన అటు కేసీఆర్ ఇటు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి 65 ఎలక్షన్లు ఈ 9 ఏళ్ళు తీసుకొచ్చారు। 65 బై ఎలక్షన్, ఇది ఎంత దుర్మార్గం మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎవరన్నా సస్తే బై ఎలక్షన్ వస్తాయి। ఈరోజు చావకుండా మనం నమ్ముతున్నాం వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేశారు। ఒకసారి 9-8 ఏళ్ళు చేసి రాజశేఖర్ బతుకులంగా చేసేది మొత్తం రాష్ట్రాన్ని దోచేసుకున్నారు। ఓన్లీ కుటుంబం, మిత్రులు, ఫాలోయర్స్, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు ఎక్కడ దొరికింది అక్కడ దోచేసుకుని పంది కుక్కలు మార్పు తయారయ్యారు। అక్కడి నుంచి ఈ 2 ఏళ్ళని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా ఏం చేసే పరిస్థితి లేవు। ఒకప్పుడు రాజశేఖర్ని పెంచి పోషించారు, ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు। ఇప్పుడు అది అయిన తర్వాత ఆ రోజు మేము ఎన్ని చెప్పినా ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేదు। ఇప్పుడు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తామంటే కనీసం ఆ రోజు పార్ట్నర్స్గా ఎవరైతే ఉన్నారో అందరిపైన యాక్షన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు। ఈరోజు మనం చూసాం చాలా మందిని, మంత్రులు ఉన్నారు, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఇంకా యాక్షన్ తీసుకోలేకుండా చతికిల పడే పరిస్థితి వచ్చింది। कड़पा के एमपी वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सीबीआई तहवील में मजीद 2 दिन के इजाफे के बाद आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए कड़पा के रुकने पार्लियामेंट को चंचलगुड़ा जेल से कोठी में वाक़ अपने दफ्तर मुंतकिल किया। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। इससे पहले सीबीआई ने अदालत में यह शिकायत की थी कि पूछताछ के दौरान कड़पा के एमपी ताउन नहीं कर रहे हैं। सीबीआई वाईएस जगनमोहन रेड्डी से उनके गैर महसूब असासों और मुख्तलिफ कंपनियों में की गई सरमायाकारी से मुतालिक सवालात कर रही है। 5 दिन की पूछताछ के दौरान कड़पा के एमपी के सामने कई दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए थे। पता चला है कि आइंदा 2 दिन पूछताछ के बाद सीबीआई फिर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश करेगी। जराए से यह भी पता चला है कि कड़पा के एमपी ने पूछताछ के दौरान सीबीआई अहदेदारों को यह बताया है कि उनका कारोबार बहुत बड़ा है और वो बैक वक्त इसकी मुकम्मल तफसील बताने से कासिर हैं। सीबीआई पूछताछ जगन के वकला की मौजूदगी में कर रही है। विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल ने कहा है कि अगस्त के महीने में मरकजी हुकूमत रियासत के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने फैसले का ऐलान करेगी। जिले अनंतपुर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। एल राजगोपाल ने कहा कि तमाम हलकों पर कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोर व शोर से जारी है। कांग्रेस के कायदीन घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर इंतखाबी मुहिम इसी तरह से जारी रही तो कांग्रेस तमाम हलकों से कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी महबूब नगर की तरह परकाल से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हल्के से कामयाबी के लिए बीजेपी की कौमी क़ियादत से किशन रेड्डी ने मदद तलब की है। पहले प्रकाश जावड़ेकर ने 2 दिन परकाल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। अब लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज भी वरंगल पहुंच रही हैं, जहां वो आज शाम एक इंतखाबी जलसे में शिरकत करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद में बयान देंगी। बीजेपी बड़े पैमाने पर इस जलसे के इंतजामात में मसरूफ है। परकाल के बाद ओंगोल हल्के में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रैली में इंसानी सरों का समंदर उमड़ पड़ा। विजय लक्ष्मी ने इस रैली से खिताब करते हुए कहा कि कल तक जो लोग राजशेखर रेड्डी का अदब व एहतराम करते थे, आज वो उन्हीं पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर महाज पर इक़दामात किए हैं।
जिसके नतीजे में ही रियासत के किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया था। वाईएसआर की बेटी शर्मिला ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इलेक्शन में जमानत बचाने की खातिर जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया है। వాళ్ళ కోసం మనం పోవాల్సి ఉంది అని చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మేము మా కుటుంబం కంటే మీతోనే ఆయన ఎక్కువ సమయం గడిపారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఎందుకంటే 25 సంవత్సరాలు ఆయన పోరాటాలు ఉద్యమాలు చేసి పాదయాత్రలు చేయడం జరిగింది. మీ మధ్యలోనే ఉన్నారు. షర్మిలమ్మ అనేది ఎప్పుడు అందరి నాన్నలు ఇట్లా ఉంటారమ్మా అని అడిగేది నన్ను. ఎప్పుడు ఆమె ఏడ్చేది వాళ్ళ నాన్న లేడని చెప్పి. మరి ముఖ్యంగా ఈ ఒంగోలు ఆయన సీఎం అవ్వకముందు అయిన తర్వాత కూడా మీ గురించి ఆలోచన చేసేవారు. ముఖ్యంగా ఈ ఒంగోలు జిల్లాకు ఆయనకు విడదీయరాని బంధం ఉండేది. ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చాలా ఎక్కువ ఆలోచన చేసేవారు. దేవుడిచ్చిన సీఎం అయిన తర్వాత దేవుడిచ్చిన దాంట్లో ఆయన ముఖ్యంగా మీకు చేసింది ఒంగోలులో మెడికల్ కాలేజీ నిర్మాణం చేయించడం. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु गौड़ याचकी ने कहा है कि साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी ने उन्हें अलहदा तेलंगाना तहरीक से अलग रहने के लिए धमकियां दी थी। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए निजामाबाद के एमपी ने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा न लेने के लिए उनका सियासी करियर तबाह करने की धमकी दी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए मधु गौड़ याचकी ने कहा कि वाईएसआर अलहदा तेलंगाना के हकीकी दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने वुज़रा और कायदीन के अलावा अहदेदारों को भी धमकियां दी हैं। मधु गौड़ याचकी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने डरा धमकाकर हजारा करोड़ रुपए की लूटमार की। मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि इस मुल्क में कोई भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सदर जमहूरिया नहीं बन सकता। कोलकाता में अपनी क़ियामगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सदर जमहूरिया का उम्मीदवार किसे बनाना है इसका फैसला पार्टी करेगी। इससे पहले जुम्मे के दिन कांग्रेस के जराये से मालूम हुआ था कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाने पर रजामंदी का इजहार किया है। इम्कान है कि यूपीए इत्तेहादियों से बातचीत के बाद 15 जून को कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अमरीकी फौजियों में खुदकुशी के रुझान में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रवां बरस औसतन हर रोज एक अमरीकी फौजी ने खुदकुशी की है। पेंटागन के आदाद व शुमार से जाहिर होता है कि सन 2012 के पहले 155 दिनों में 154 फौजियों ने खुदकुशी की है। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ये इजाफा 18 गुना ज़्यादा बनता है। आदाद व शुमार के मुताबिक अफगान और इराक जंग के आगाज़ के बाद से ये सबसे ज़्यादा शरह है। अफगानिस्तान की जंग जिसका आगाज़ साल 2001 में हुआ था अमरीकी तारीख की सबसे तवील जंग है। अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि फ़ौजियों में खुदकुशी के वाक़यात की बुनियादी वजह ज़हनी और नफ्सियाती दबाव है। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने इक़्तिसादी तबाही रोकने के लिए यूरोपीय रहनुमाओं से फौरी इक़दामात की अपील की है। ओबामा ने वाशिंगटन में नामानिगारों को बताया कि यूरोप में बाज़ मुश्किल फैसले करना बेहद ज़रूरी है। अमरीकी सदर ने यूनान को यूरोजोन से खारिज करने पर भी तंबिया किया। बाराक ओबामा का यह तबसरा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब स्पेन अपनी बैंकिंग की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र बेल आउट का मुतालबा करने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के अंदाज़ों के मुताबिक हिस्पानवी बैंकों को 40 बिलियन यूरो के इमदादी फंड्स की जरूरत है। आइए आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वाईएसआर की हादसाती मौत को सियासी रंग देना अफसोसनाक। जगन मोहन रेड्डी कोई अवामी काज के लिए जेल नहीं गए। जिले कड़पा में चीफ मिनिस्टर का इंतखाबी रैली से खिताब। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सियासत में हौसला अफजाई के नतायज इंतहाई संगीन होंगे। चंद्रबाबू नायडू की वार्निंग। परकाल से कामयाबी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए सुषमा स्वराज की वरंगल आमद।
अगस्त के महीने में रियासत के मुस्तकबिल पर मरकजी हुकूमत फैसला करेगी। एमपी राजगोपाल की अनंतपुर में मीडिया से बातचीत। ओंगोल असेंबली हल्के में विजय लक्ष्मी की इंतखाबी रैली, इंसानी सरों का समंदर उमड़ पड़ा। कोई भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क का सदर नहीं बन सकता। कांग्रेस 15 जून तक उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी का रद्द-ए-अमल। और इख्तिसादी तबाही को रोकने के लिए यूरोपीय रहनुमाओं से सख्त इक़दामात करने अमेरिका के सदर बाराक ओबामा की ख्वाहिश। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल एजुकेशन फ्राहम करने वाला वाहिद स्कूल ओएस्टर एकेडमी इस्लामी माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा की निगरानी में डिजिटल क्लासरूम्स, वसी लेबोरेटरी और कंप्यूटर लैब। ओएस्टर एकेडमी में मासूम बच्चों के लिए मॉन्टेसरी और प्लेवे तरीक़े तालीम। ओएस्टर एकेडमी मोगलपुरा और मेहदीपट्टनम। यह था 4TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।